तू एक बार फिर सोच ले, कैसे रहेगी तू इब्रार की बीवी के साथ जाकर? मामू इस बार इतनी जल्दी सब खैरियत तो है? हाँ, वो अमल ने बुलाया तो कैसे ना। तो अमल इतनी उदास हो गई थी। अब ठेका अदा करने का वक्त आया तो आपको ये सारी बातें याद आ गई। अच्छा चलो ना, इस बार जरा अबरार अली से कहो कि इस बार ठेका छोड़ दे, अगली बार ज्यादा कर दे। मुझे तुम्हारी खुशी दुनिया की हर खुशी से ज़्यादा अजीज है। बस तुम सुकून में रहो और आबाद रहो, मेरी यही दुआ है तुम्हारे लिए। आखिर तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हारी ये मेहरबानी और एहसान मुझे नहीं चाहिए। ना मैं मेहरबानी करी हूँ, ना मैं एहसान करी हूँ, ना मैं करूँगी। मेरी वजह से तुम्हारे और जारा के बीच में बहुत इख्तलाफात पैदा हुए, इन्हें ख़त्म करने की कोशिश कर। जो कुछ तुम मेरे साथ कर रही हो, इससे तुम्हारा मदावा या तलाफी नहीं हो सकती। रहने दे, बस अहमद को बता देना कि आज के बाद उसका मेरा रिश्ता खत्म है। ये तू क्या कर रही है अमल? एक बार फिर सोच ले बेटा, क्यों कर रही है ये बेवकूफ़ी? ये बेवकूफ़ी तो नहीं है ना दादू, अब मेरे पास बचा ही क्या है? अगर इससे अली और जारा की ज़िंदगी बेहतर होती है तो ये घाटे का सौदा तो नहीं होगा। लेकिन बेटा तू एक बार फिर सोच ले, कैसे रहेगी तू इब्रार की बीवी के साथ जाकर? और फिर क्या वो तुझे कबूल कर लेगी? दादू मैं क्या करूं? यहाँ रहती हूँ तो जारा को मसला होता है, वहाँ रहूंगी तो बाबा की बीवी को। मैं कहाँ जाऊं? इसीलिए तो कह रही हूँ कि अपना घर उसके नाम मत कर। अपने घर का बड़ा मान होता है बेटा। छोड़े दादू, आप मुझे बताएं, मुझे याद करेंगी ना? याद करूंगी। इस उम्र में बूढ़ी दादू को छोड़ के जा रही, ये तन्हाई मुझे मार नहीं डालेगी? अरे दादू, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? तो और क्या कहूं? देखना, अली घर पर नहीं होता और जारा घर पे होकर भी साथ नहीं होती, और अब तू भी छोड़ के जा रही, तो ये तन्हाई मुझे मार नहीं डालेगी? हम एक काम करते ना, हम दोनों कहीं दूर चलते हैं और अपनी जिंदगी बसा लेते हैं। दादा सदके जाए, अब इस उम्र में क्या नई दुनिया बसाऊंगी मैं? मेरी तो अपने परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी बच्ची के नसीब में ढेरों खुशियां लिख दे। मेरा बच्चा। जी जी, हाँ जी, ठीक है, कल मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। अली, मामू इस बार इतनी जल्दी सब खैरियत तो है? हाँ, वो अमल ने बुलाया तो कैसे ना। तो अमल इतनी उदास हो गई थी। नहीं बेटा, अमल उदास नहीं हुई, बल्कि मजबूर हो गई। वो तुम्हारी और ज़ारा की खातिर इस घर से जा रही है। उसने मुझे ये घर ज़ारा के नाम करने को कहा है। क्या? आप इसलिए आए? मेरी बेटी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा, इनकार कैसे कर सकता था मैं? जीते रहो। नफा जी, कुछ मुझे भी तो पता लगे ना कि हुआ क्या है। बैठो यार, क्या बताओ, वो जफर ने तो जमीन की तबाही कर दी है। वो इतनी मेहनत के बावजूद भी फसल अच्छी नहीं हुई। नफा जी, अब आपको ये जमीन बुरी लग रही है?
पहले तो आपने इस ज़मीन की तारीफ के कुराबे आसमान के साथ जा मिलाए थे, और अब आप कह रहे हैं कि ज़मीन इतनी बुरी। क्या हो गया पाजी? पर सुना तो यही हुआ था ज़मीन के बारे में, पर ये सब कुछ जफर अली ने झूठ तो माया हुआ था। मैं तो ज़मीन लेके पछता रहा हूँ। वैसे बाजी ये बात तो पहले सोचने वाली थी। अब ठेका अदा करने का वक्त आया तो आपको ये सारी बातें याद आ गई। अच्छा चलो ना, इस बार जरा अबरार अली से कहो कि इस बार ठेका छोड़ दे, अगली बार ज़्यादा कर देंगे। ना पाजी, बिल्कुल भी नहीं। देखिए पाजी, मुझे तो अब माफ़ी रखें, इसलिए कि मैं इब्रार अहमद से कोई ऐसी बात अब नहीं करने वाला। तो मेरी रिश्तेदारी अब इस किस्म की है पाजी। चलो तुम ना करो, अमीना या ज़ारा कर लेती है, कोई तो रिजल्ट निकलेगा ना। नहीं पाजी नहीं, आप ना बस अब हमें इन मामलात से अलग ही रखें। कुछ तो ख्याल करें पाजी। देखिए मेरी बेटी का वो ससुराल है और 100 मामलात होते हैं, कोई बात करने वाली, कोई ना करने वाली। यानी कि तुम मुझे साफ जवाब दे रहे हो? पाजी अब आप खुद सोचिए, मैं मजबूर हूँ। आप ऐसा करें कि ज़मीन वापस कर दें, इससे पहले कि हमारे आपस के ताल्लुकात ख़राब हो जाए। अगर अली जफर अली को ज़मीन वापस कर दे और हमारे वाज को मुर्गी खाने में सेट कर दे। ये क्या कह रहे हैं पाजी? खुदा के वास्ते अब तो बस कर दें ना। उन्होंने क्या हमारे सारे खानदान का ठेका उठा रखा? कैसी बात कर रहे हो अहमद अली? वे अपने बड़े भाई का एहसास नहीं करोगे? पाजी जब मुझ पे वक्त आया था ना, तो मेरा भी एहसास किसी ने नहीं किया था, तो अब मैं किसी का एहसास क्यों करूं? और इसे क्या हो गया? वो मेरा एहसास नहीं किया इसने। थैंक यू सो मच बाबा, आई एम रियली ग्रेटफुल। बेटा, मुझे तुम्हारी खुशी दुनिया की हर खुशी से ज़्यादा अजीज है। बस तुम सुकून में रहो और आबाद रहो, मेरी यही दुआ है तुम्हारे लिए। बस बाबा हम आज ही घर के पेपर्स तैयार करवा लेते हैं। आई थिंक तुम्हारे अंकल ने पेपर्स तैयार करवा लिए, कल तक बेटा पहुंच जाएंगे। थैंक यू बाबा। चलो मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, फिर खाने के लिए चलते हैं बेटा। जीती रहो मेरी बच्ची। अमल इब्रार हुसैन, तुम खुद को क्या समझती हो? क्या हो गया अली? आखिर तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हारी ये मेहरबानी और एहसान मुझे नहीं चाहिए। ना मैं मेहरबानी करी हूँ, ना मैं एहसान करी हूँ, ना मैं करूँगी। मेरी वजह से तुम्हारे और ज़ारा के बीच में बहुत इख्तलाफात पैदा हुए, इन्हें ख़त्म करने की कोशिश कर। जो कुछ तुम मेरे साथ कर रही हो, इससे तुम्हारा मदावा या तलाफी नहीं हो सकती। लेकिन कोशिश तो कर सकती हूँ ना कि मेरी वजह से मजीद अजियत या तकलीफ तुम लोगों को ना पहुँचे। तुम ये सब करके मेरे दर्द और अजियत को बढ़ा रही हो। तुम्हारी इस भीख की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अली, ये भीख नहीं है, ये तोहफा है। बस अमल, अगर ज़ारा इस घर में आने के लिए ये घर अपने नाम करवाना चाह रही है, तो मैं इस घर में नहीं रहूँगा। ये घर तो तुम उसे दोगी, लेकिन मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। तुम्हें ये घर छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। भाई साहब, आप नाराज ना हो, वो गुस्से में कुछ कह गए होंगे आपको। वो मुझ पे गुस्सा कर रहा है, बड़े भाई पे। सच कहे लोगों ने के शहर में आकर ना लोगों का खून सफेद हो जाता है। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपकी ना बहुत इज्जत करते हैं, बस गुस्से में कुछ ऐसा वैसा कह गए होंगे। आप नाराज ना हो प्लीज। और अरे भाभी, मैं यहाँ पर रुकने का रवादार ही नहीं हो सकता। मैं नहीं रुकने वाला अब यहाँ पर। मैंने ना आपके लिए खास तौर पर मटन का कोरमा बनाया है। आप बैठे, मैं बस रोटी बना के आपको खाना देती हूँ। और नहीं पड़ जाए, मैं कोई खाने पीने का इतना शौकीन नहीं हूँ। रहने दे, बस अहमद अली को बता देना कि आज के बाद उसका मेरा रिश्ता खत्म है। बड़ा बड़ा खा। लेकिन